ब्यूटीफुल सोल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादो आबाद होंगे। वेलकम टू द रूज टैरो 5555। तो जनाब, मैं आ गई हूँ वीकली रीडिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होकर। ये जो रीडिंग है, ये 1 से 7 जुलाई 2024 तक की रीडिंग है, जिसमें लव रीडिंग एंड करियर रीडिंग है, आपको पता ही है। ठीक है, तो देखते हैं कि लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं और जॉब एंड करियर के हवाले से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी रेजोनेट कर सकती। पर्सनल रीडिंग के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर टिकटॉक से देख रहे हैं तो टिकटॉक में मुझे आप डायरेक्ट डीएम कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, भले आप टिकटॉक से देख रहे हैं या यूट्यूब से। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छी एनर्जी आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्लेम हो, एक्टिव हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में इसको क्लेम लाजमी करना है। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में ये एनर्जी एक्टिव हो। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। पॉजिटिव रहें, ओपन माइंडेड रहें। देखते हैं एरीज लियो सैजिटेरियस सेजिटेरियस 1 से 7 जून 2024 तक आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो जनाब, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि ऊपर की जो लाइन है ये सारी ये आपकी लव लाइफ, सिंगल है, मैरिड है, कॉन्टेक्ट में है, नो कॉन्टेक्ट में, सबके लिए है। ये ऊपर वाली लाइन जो लव लाइफ की, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपके जॉब एंड करियर के हवाले से है, जिसमें मैंने आपके लिए गाइडेंस भी निकाली है। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब, देखते हैं कि क्या रीडिंग आई है आपके लिए। तो जनाब, माय डियरेस्ट एरीज सैजिटेरियस, मेरे ब्यूटीफुल से प्यारे प्यारे मुझे देखने वाले सुनने वाले मेरे एरीज सैजिटेरियस, आपके लिए जो लव के हवाले से, मतलब अगर शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या रीडिंग है। तो देखें, सबसे पहले तो आपकी तरफ ना मुझे कोई भाग कर आता दिखाई दे रहा है, मतलब जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं थे ना, और जिसका आप वेट भी कर रहे थे, आप जिसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, कम कांटेक्ट में है, या फिर जिसके साथ चीजें बेहतर नहीं है और आप चाहते थे, आपको वेट था कि इस बंदे के साथ चीजें बेहतर हो, वो चीजें बेहतर करने के लिए वो बंदा भाग कर आता दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड में, थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा पुरानी बातों को याद करते हुए, थोड़ा सा यानी कि रूड बिहेवियर दिखाते नजर आ रहे हैं। दिल में प्यार है आपके उस इंसान के लिए, भले वो आपके हस्बैंड है, भले मतलब था थी जो भी है, आपके लव वन है, बट आपको, आप उस प्यार को दबाते हुए अपनी थोड़ी सी एटीट्यूड में नजर आ रहे हैं। बट आप कंफ्यूज भी हैं, आप कंफ्यूज भी हैं कि मैं इस बंदे को अब एक्सेप्ट करूं या ना करूं। क्यों क्यों कंफ्यूज है, उसका भी रीजन है, क्योंकि इस बंदे ने चीटिंग की है। इस बंदे ने चीटिंग की है, आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा के, आपको बुरे वक्त में, तकलीफ में छोड़ के ये बंदा भागा है। ठीक है, भागने से मुराद कि आपको छोड़ा है इसने। ठीक है, कोई भी कंडीशन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इस बंदे ने मुंह फेर के, जैसे ये कार्ड में भी मुंह छुपा के ये बंदा भाग रहा है ना, ऐसे ये बंदा मुंह छुपा के भाग रहा है। और अब इसी बंदे की चाह है कि ये वापस आए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज है कि क्या करूं, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये बंदा आता भी है ना, तो पूरी तरह इस पर ट्रस्ट ना कीजिएगा। क्यों ना कीजिएगा? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इसमें चीटिंग की एनर्जी मौजूद है। ये कहते हैं ना, पूरी तरह से लॉयल हो के एक बंदा आपकी तरफ बढ़ रहा हो, तो पूरी तरह लॉयल्टी नहीं है अभी भी, भले वो आपके लाइफ पार्टनर हैं। क्योंकि इतने सारे लोग देखने वाले हैं, हर एक की जिंदगी का अलग सिनेरियो है, अलग सिचुएशन है। जो भी रेजोनेट हो, आपने जस्ट उसको पिक करना है। तो अब उसकी चाह है, और आपको भी कहीं ना कहीं वेट था। ठीक है, तो वो वापस तो आएगा, दिल में थोड़ी सी चाहत भी है, उसके रियलाइजेशन भी है, बट वो भी कंफ्यूज होगा। दो रस्तों में, दो कंडीशन में, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर चीटिंग की गई तब भी, और इस वजह से भी कि कहीं आप जो है ना वो रिजेक्शन न दे दें उसको, उसको ये भी है। और आप भी कंफ्यूज होंगे कहीं फिर से चीटिंग ना हो जाए। बट ये है कि पूरी तरह ट्रस्टवर्थी अभी भी नहीं है ये पर्सन, आंख बंद करके यकीन ना कीजिएगा। आ तो रहा है, आएगा। काफी ज्यादा लोगों में ये रेजोनेट हो सकती है रीडिंग के बाद। तो आने से मुराद ये नहीं कि भाग के बस
काम धाम छोड़ के आ जाए, बट ये है कि अप्रोच करना, जैसे वो अप्रोच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार तड़प, आपका दिया हुआ प्यार नजर आ रहा है, बट अभी भी कहीं ना कहीं चीटिंग एनर्जी मौजूद है। तो बातचीत कीजिएगा, मगर आंख बंद करके अंधा एतबार मत कीजिएगा एरीज सजिटेरियस, ठीक है। और थोड़ी बहुत मुझे रिश्ते में कोल्ड बिहेवियर्स, बातचीत बहुत ओपनली ना होना, इस वीक में वो भी नजर आ रहा है। भले आप मैरिड हैं, आप अगर मैरिड हैं तो घरेलू तनाव नजर आ रहा है, और अगर आप कांटेक्ट में है किसी किसी रिलेशन में, तो उसमें भी थोड़ी सी खिंचाव, पुरानी बातें याद करते हुए थोड़ा सा फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, एटीट्यूड में रहना। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड में रहना भी इसलिए है क्योंकि चीटिंग हुई है, ठीक है। इस वजह से इस वजह से एनर्जी होगी, ठीक है। अब देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस पहली जो मिल के आई है आपकी मैरिड लाइफ के लिए या रिलेशनशिप के लिए, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट कुछ भी, तो वो ये है कि अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आप टोटली सिंगल हैं, कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, और आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं किसी रिलेशन में, तो देखिए रिलेशन के लिए प्रपोजल आ सकता है, बहुत ज्यादा आपके दिल, उसके दिल में आपके लिए उस वक्त प्यार, इमोशंस होंगे, वो आपकी तरफ आ सकता है। बट मैं आपको बताऊं, उस पे भी आपने कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करना। कहीं ना कहीं उस बंदे की एनर्जी, लड़का लड़की जो भी, उसमें भी चीटिंग है, ठीक है। उस वो भी चीटिंग की तरफ मामला जा सकता है, क्योंकि दो रस्तों दो कंडीशन में वो बंदा फंसा होगा। तो आप बात कर रहे हैं, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट जरूर करें, बट अंधा एतबार मत कीजिएगा। ये एडवाइस जो भी एरिस सैजिटेरियस है, जिस भी कंडीशन में अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, मैरिड अनमैरिड जो भी, सबके लिए आती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या निकल के आई है। एडवाइस आई है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचिंग। जिंदगी का जो मुश्किल वक्त है ना, ये जैसे इससे 10 ऑफ वैंड्स के साथ वो तकलीफ में, बहुत बोझ में है आप, बहुत दिलो दिमाग पे बोझ है, तो एस ऑफ पेंटिकल से वो खत्म होगा, ठीक है। इस कंडीशन में सुधार आएगा। तो यही आपकी एडवाइस आ रही है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, जो टफ साइकिल है ना, वो खत्म हो जाएगा। इस वीकेंड तक चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। आगे देखते हैं। दूसरी एडवाइस क्या है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को रिलीज करें, जो बहुत नेगेटिव होकर बैठे ना, ये गुस्से में पुरानी बातों के लिए एटीट्यूड दिखाते, इस कंडीशन में कि मैं ट्रस्ट करूं ना करूं, मतलब नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आप में भी है, उसको रिलीज करने की जरूरत है, उसको खत्म करने की जरूरत है। आपको अपनी जिंदगी में अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपने हार्ट को पॉजिटिविटी की तरफ लाने की जरूरत है, यही कहा जा रहा है। अगर आप पॉजिटिव होते हैं, हैप्पी रहते हैं, रोना धोना छोड़ते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में जो टफ साइकिल है वो खत्म होगा, ठीक है। इसलिए सैजिटेरियस, ये थी आपकी वीकली लव रीडिंग, मैरिड अनमैरिड, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट, सबके लिए। सिंगल्स भी है ना, अगर तो अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए हैं कि पता नहीं हम हमारी लाइफ में कोई आएगा नहीं आएगा या कुछ भी, उनको भी ये इस माइंड से निकलना होगा, फिर ही उनकी जिंदगी का टफ साइकिल खत्म होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी जॉब एंड करियर के हवाले से क्या है। तो देखो भाई, ये जीरो सैजिटेरियस, जॉब के हवाले से तो बड़े प्यारे कार्ड हैं। नाइट ऑफ स्टिक से पैशन, जो हार्ड वर्किंग, बड़ा जोशो जज्बा, नई ऑफर्स, नए आइडियाज, सेलिब्रेशन, सब कुछ है। जॉबलेस है तो जॉब मिलती दिखाई दे रही है, जॉब में प्रॉब्लम्स थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे, कोई प्रमोशन, कोई कोई कोलीग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, ठीक है, आपके वकार में, आपकी इज्जत में इजाफा होना, ये सब चीजें हैं। बट मैं आपको बात बताऊं, आप पता नहीं क्यों डिसअपॉइंटेड हैं। आपने अपनी जो ये जो ऑफर्स है ना, उनकी तरफ देखते दिखाई नहीं दे रहे, आप उनको ठुकराते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस एनर्जी से निकलिए, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी ऑफर्स आ रही हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। सारे कार्ड ही देखें, न्यू अपॉर्चुनिटीज के, न्यू ऑफर्स के, न्यू जॉब्स के, न्यू आइडियाज के, न्यू थॉट्स के हैं, प्रमोशन के हैं, सेलिब्रेशन के। आप उस चीज को लेकिन ना, वो ज्यादा उदासी में ना उसको निग्लेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, कोई बात दिल पर लेकर बैठे हैं, ठीक है। आपको इस एनर्जी से निकलना होगा, अपने जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से।
फिर कर, अगर आप इस एनर्जी से निकलते हैं ना, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है, ये सारे ऑल आवर एनर्जी है, इधर से ये भी ऑल आवर एनर्जी है। तो आप अगर इस एनर्जी से निकलते हैं ना, तो यकीन मानिए आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते में सेलिब्रेशन आती दिखाई दे रही है, रुपए पैसे में इजाफा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे एक चीज भी जहन में आ रही है, देखें माइंड डेवल से माइंड कितना नेगेटिव किया हुआ है आपने। और मुझे एक चीज भी दिखाई दे रही है कि अगर आपकी कोई साबिका मतलब प्रीवियस जॉब थी ना, वो छूटी है, तो अब वही दिल पे लगा के बैठे हैं कि वो मेरी मनपसंद थी, उधर मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज थी, मेरा यानी कि कुलीग के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा बाउंडिंग थी, तो वो क्यों छूटी है। मैं तो वही मतलब एडजस्ट था और सब कुछ था कि जो भी, इस वजह से आप न्यू ऑफर्स की तरफ देख नहीं रहे, जबकि आप देखें आपको सेलिब्रेशन भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, रुपया पैसा भी आएगा, आपकी इज्जत में सेल्फ रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा, और जॉब एंड करियर जिधर भी आप जॉब करेंगे उधर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी भी। ठीक है, इस एनर्जी से निकले आप। आपने अपनी कोई भी ऑफर आती है ना, उसको छोटा जान के, कम जान के कंपेयर नहीं करना कि पुरानी ऐसी थी अच्छी थी, ये इतनी अच्छी नहीं, आपने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसमें आगे बहुत ज्यादा तरक्की नजर आ रही, सक्सेस नजर आ रहा है। ये थी आपकी जॉब के हवाले से रीडिंग। अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या मिली है। मेडिटेट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। भाई मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठ के 10 मिनट 5 मिनट जितना भी, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक है, आइज क्लोज करके मेडिटेशन कीजिए किसी रिलैक्सेशन प्लेस पर, ठीक है, किसी तन्हाई में बैठकर, बिल्कुल अपनी जात के साथ बैठकर। आप गार्डन में भी बैठ सकते हैं, फूल पौधों के पास, देखिए कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपकी आपकी बॉडी पर भी और सोल पर भी, माइंड पर, हार्ट पर, सब पर। तो मेडिटेशन का आपको बोला जा रहा है, अपनी इबादत पर, अपनी प्रेयर्स पर ध्यान दीजिए, ऊपर वाले के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एंड दूसरा है, देखें जो मैं अभी बोल रही थी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपने एक दायरा, एक सर्कल बना लिया है कि मैं इसी में रहकर ही ये काम कर सकता, ये कर सकती हूँ, इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकती, कोई और स्टेप ले नहीं सकती, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो रिस्क लीजिए, मैं रिस्क नहीं ले सकता, हाथ ही ध्यान मत दीजिएगा, एनर्जी देखिएगा। तो आपने अपने कंफर्ट जोन को, जो आपने अपने देखकर सर्कल एक दायरा बना लिया ना, उसको खींच लिए एक दायरे को, उससे बाहर निकल के देखिए, आप में वो ताकत है, वो पैशन है, आप हर काम कर सकते हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस जो होते हैं वो अपना सिक्का मनवाते हैं, उनमें काबिलियत होती है। तो खुद को किसी एक चीज में बाउंड मत कीजिए, आपकी फील्ड से हटकर भी अगर कोई जॉब आती है ना, तो उसको कीजिए, हामी भरिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको निग्लेक्ट ना कीजिए, आपको उसमें बहुत तरक्की मिलेगी। ठीक है, माइंड सेट कर लिया है कि भाई इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता, उस माइंड से निकलिए। ठीक है, ऑल ओवर एनर्जी क्या है, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखें भाई, लव लाइफ हो या चाहे जॉब और करियर, किसी किस्म का ट्रॉमा, कोई दुख पाला हुआ है, कोई मेंटल स्ट्रेस पाली हुई ना, उसको हील करने की जरूरत है, उसको हील कीजिए। वो हील हील होगी तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। अगर आप दिल से दिमाग से टूटे हुए होंगे ना, अपनी रूह से टूटे हुए होंगे, तकलीफ में होंगे, तो फिर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। पहले खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की फिजिकल हेल्थ, उसके बाद आगे बाकी सब बातें। आप ठीक होंगे तो दूसरों को भी ठीक रखेंगे और दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एरीज सजिटेरियस, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, एनर्जी को एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिएगा और एनर्जी को क्लेम लाजमी कीजिएगा, अच्छी एनर्जी है, बुरी नहीं है। ठीक है, और आपके लिए ढेर सारी मेरी तरफ से ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।